वहीं पर एक पेड़ के नीचे अभी भी तोरगलिया में तोभैंसी तोरगलिया के नाम से स्कूल चलता है। तो फिर इतना संघर्ष हुआ, सब लोगों ने किया, तो उसके बाद फिर जब देश आजाद हो गया था तो उस वक्त यहाँ का माहौल कैसा था, मतलब आपको याद है? टाइम में 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत आजाद हुआ तो हमारे कांग्रेस सरकार ने बच्चों के लिए बिलायती मिठाई कहते थे उनको, आप जिसको टॉफी कहते हैं, उन दोनों बिलाई मिठाई एक एक पुड़िया बन करके हर बच्चे को मिली और बहुत अच्छी थी वो। अच्छा। हाँ, तो कोई आपने भी ली थी? हाँ, मुझे भी मिली थी और उसको क्षेत्र में प्रधानाध्यापक के माध्यम से सब बच्चों को बंटवारा होता था। अच्छा, तो पहाड़ पानी से भी क्या, पहाड़ पानी या फिर आसपास के जितने भी हमारे गांव हैं यहाँ से भी कोई? नगला में भी जमीन मिली है, जैसे दीनी से कुशल सिंह थे, दीनी से परमानंद, ये मोहन साहब जो है यहाँ पर प्रभारी प्रिंसिपल, इनके बुबू, और पहाड़ पानी मुरलीधर शर्मा और तारादत्त शर्मा और क्या नाम कहते हैं महतोलिया, और मेरे पिताजी ने भी 1939 सन में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, जिसका सर्टिफिकेट मेरे पास अभी भी मौजूद है। हाँ, और शिलालेख में ये बच्चीलाल अंकीलाल भी थे, ये माफी मांग करके चले आए, और जलना नीलपाड़ी में केशव दत्त और उनके पिता ईश्वरी दत्त ये भी थे, इतने मैंने आंखों से देखे हैं। अच्छा। हाँ। एक चीज मैंने और सुनी है बुजुर्गों से ही कि उस समय पर ताम्र पत्र होते थे, तो ये ताम्र पत्र का क्या महत्व होता था? ऐसा हुआ, ताम्र पत्र इंदिरा गांधी ने चलाया, उन्हें का स्वतंत्रता सेनानियों के दोस्तों बड़ी वाली सीमी उनके मुख्य के वंशजों के लिए उनको एक ताम्र पत्र दिया जाए कि हमारे बुबू के, हमारे पिता के टाइम में हमको ये जो आप लोग सुन रहे हो ये अंग्रेजों की जमाने की बात। उस समय में अंग्रेजों की जो कानून व्यवस्था थी, या फिर हम कह सकते हैं कि उनका जो निर्माण व्यवस्था या फिर जो न्याय व्यवस्था थी, बहुत सारी चीज थी, वो अच्छी भी थी बुरी भी थी। लेकिन आज आप इस उम्र में है, इस वक्त 80 साल के लगभग, तो आज की जो हमारे देश की व्यवस्थाएं हैं, बदलाव काफी कुछ आ चुका है, तो आप उस समय में और इस समय को मतलब कैसे देखते हैं? अंग्रेजों के टाइम की जो बात आप मुझसे पूछ रहे हैं, अनुशासन में अंग्रेज इस सरकार इस समय की वर्तमान में बहुत अच्छा था। अगर कहीं पर किसी आदमी का कोई मर्डर हो गया, कोई खून हो गया, तो उसको सीधे सीधे फांसी मिल जाती थी, ये सब। लेकिन आज भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और आदमी एक दूसरे को मारने में हिचक नहीं रहा है ना। लेकिन अंग्रेजों के टाइम में ऐसा नहीं था, जब कहीं कहीं कोई दुर्घटना हो गई तो उसका तत्काल निर्णय भी हो जाता था। हाँ, बरसों तक नहीं रहता था मुकदमा। अब आप उसका अनुभव ऐसा था, उन दिनों महंगाई बहुत कम थी, हर चीज में बहुत सस्ते दामों में हमारा भी जो फसल होती थी, लेकिन हम अपनी फसल पर ही निर्भर रहते थे, साल भर का खाना पीना उसी में चलता था, नौकरशाही कम थी ना। अब जैसे कि ये दोस्तों छोटे छोटे व्यवसाय भी खुल गए हैं, कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई है, नौकरी भी बढ़ गई है, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, खास बात तो है। और जो अधिकारी आएगा उनकी व्यवस्था टकुरा की तरफ हो तो उधर को उनको वहाँ देने के लिए, वो सूचना देने के लिए आते थे, और उस हिसाब से उनके जितना दिन का रेस्ट होता था वो 4 दिन या 4-5 दिन का उतनी व्यवस्था उस दुकानदार ने करनी थी। उन दिनों ऐसा होता था कि जो प्रधान होता था वो उनको डोली में बैठाने के लिए उनके परिवार भी चलता था। अच्छा। अधिकारियों का। अच्छा। वो ड्यूटी लगा देता था गांव के गरीब आदमियों का, तुझे वहाँ से अपने क्षेत्र से वहाँ तक पहुँचाना है, वहाँ से पहुँचाना है। हाँ। और वहाँ से आगे को वो ले जाएंगे करके। इस प्रकार को उस डोली ढोने के लिए मजदूर नहीं लगते थे, गाँव वालों को जबरन लगाया जाता था। अच्छा। हाँ। जब कोई कहना नहीं मानता था, फिर नहीं गया, किसी कारणवश नहीं जा पाया, तो उनको क्या दंड भी देते थे? वो लोग ऐसा करते थे, दंड तो ऊपर से तो नहीं होता, जो जिसकी जिम्मेदारी जो क्षेत्र होगी वो उसको अपनी उससे अपनी भाषा में कहता था, तूने मुझे धोखा दिया है, इसलिए इतना रुपया तू भर, मैंने इसकी व्यवस्था की है। हाँ। तो उस टाइम पे फिर स्कूल भी थे और लोग पढ़ते भी होंगे, तो कैसी व्यवस्थाएं थी? उन दिनों अपर प्राइमरी पाठशाला होता था, जो दर्जा अ से लेकर के 4 तक का होता था मात्र, और 4 तक की पढ़ाई वज्रसमाई हाई स्कूल के बराबर होती थी। और हमारे क्षेत्र में एक ही मजूली की स्कूल था, जो कि 6 महीने मजूली में चलता, 6 महीने तोरगलिया चलता था, क्योंकि इस क्षेत्र के लोग जाड़ों में भाबर के चले जाते थे, वो वहीं